दिल्ली की आबकारी नीति आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के गले की फांस बन गई है। इसी केस में दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया जेल जा चुके हैं और उन्हें अभी भी जमानत नहीं मिली है। इस मामले में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की जांच चल रही है। हाल ही में इसी केस में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। अब ईडी ने कहा है कि इस मामले में आम आदमी पार्टी को ही आरोपी बनाने पर चर्चा की जा रही है। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि अगर दोष साबित होता है तो क्या आम आदमी पार्टी ही खत्म हो जाएगी। नमस्कार, न्यू इंडिया लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रूबी सिंह चौहान। ऐसे मामलों में चुनाव आयोग के पास अधिकार है कि वो दोषी पार्टी पर सख्त से सख्त कार्रवाई कर सके। आरोप है कि शराब नीति बनाने की एवज में मिले पैसों को आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार में इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले मनीष सिसोदिया के जेल जाने की वजह से दिल्ली की सरकार प्रभावित हुई। इससे पहले सत्येंद्र जैन भी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जा चुके थे। दोनों बड़े मंत्रियों के जेल चले जाने की वजह से अरविंद केजरीवाल को अपनी सरकार में भी बदलाव करने पड़े और सौरभ भारद्वाज और आतिशी को मंत्री बनाया गया। अब संजय सिंह के जेल जाने से पार्टी के संगठन पर असर पड़ रहा है, क्योंकि संजय सिंह और राघव चड्ढा ही पार्टी के काम देखते थे और इंडिया गठबंधन से बातचीत में भी यही दोनों अहम भूमिका निभा रहे थे। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हो सकता है जब मनी लॉन्ड्रिंग के केस में किसी राजनीतिक पार्टी को आरोपी बनाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक ईडी आम आदमी पार्टी के खिलाफ पीएमएलए की धारा 70 लगा सकती है, जो कंपनियों और संगठनों के आर्थिक अपराधों से जुड़ी है। मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों के तहत मनी ट्रेल के सबूत मिलने पर पार्टी की संपत्तियों को जब्त किया जा सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक भ्रष्टाचार के मामलों में किसी पार्टी की मान्यता रद्द करने का प्रावधान तो नहीं है, लेकिन संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को यह शक्ति देता है कि वो अपने विवेक के आधार पर कार्रवाई करे। इसमें भ्रष्टाचार के आरोप साबित होने पर पार्टी की मान्यता रद्द भी की जा सकती है। पिछले ही साल चुनाव आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 324 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 की धारा 29A का इस्तेमाल करते हुए कुल 86 रजिस्टर्ड लेकिन गैर मान्यता प्राप्त पार्टियों का दर्जा खत्म कर दिया था। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि जिस तरह विधायक या सांसद के दोषी पाए जाने पर उनकी सदस्यता चली जाती है, ठीक उसी तरह से अगर पार्टी दोषी पाई जाती है तो उसकी मान्यता पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े हो सकते हैं। आपको बता दें कि साल 2013 में बनी आम आदमी पार्टी ने इसी साल राष्ट्र पार्टी का दर्जा हासिल किया है। दिल्ली और पंजाब में सरकार के अलावा गोवा और गुजरात में भी उसे अच्छे खासे वोट मिले थे और वो कुछ सीटें भी जीतने में कामयाब रही थी।